नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मैस्लोस थियरी ऑफ नीड के बारे में। 1943 में एक अमेरिका में एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। उन्होंने एक थियरी प्रपोज करी थी। उस थियरी का नाम था थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। बेसिकली ह्यूमन नीड्स के 5 स्टेजेस होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं। पिरामिड में अगर मैं नीचे से लूं तो सबसे पहला स्टेज आता है फिजियोलॉजिकल नीड का। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद में आता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के बाद में सोशल नीड। सोशल नीड के बाद में एस्टीम नीड। एस्टीम नीड के बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, अब हम इन पांचों को एक एक करके समझते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में आता है एयर, वाटर, रोटी, कपड़ा, आराम, रेस्ट एक्सेट्रा। तो ये आपकी बेसिक नीड हो गई। बेसिक नीड पूरी होने के बाद में आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में आ गया आपका घर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्यूचर प्रोविजन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी, ये सारी सेफ्टी नीड में आ गई। एक बार आपकी सेफ्टी नीड पूरी हो गई तो उसके बाद में आपको मोटिवेट करती है सोशल नीड। अब आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन बीइंग को लोग लगते हैं, हमारे आसपास में हमको लोग लगते हैं, हमको प्यार मोहब्बत इश्क लगता है, वो थर्ड नीड में आ जाती है। रिलेटिव्स लगते हैं, वो भी सोशल नीड का पार्ट है। फ्रेंड्स सोशल नीड का पार्ट है। एक बार सोशल नीड हमारी पूरी हो जाती है तो नेक्स्ट नीड आ जाती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में क्या होता है दोस्तों, हमारा कॉन्फिडेंस टॉप में होता है और हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे हम लोगों को प्राउड फील करवाएं। कई बार वो प्राउड जो है वो कब ईगो में चेंज हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ईगो और प्राउड में एक थिन लाइन होती है। तो ये जो एस्टीम नीड होती है, यहां पर हम महंगे महंगी चीजें खरीदते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, परफ्यूम्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मोबाइल्स, आईफोन मोबाइल की सब चीजें खरीदते हैं क्योंकि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम डिफरेंट हैं, हम अलग हैं। के बाद में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो पोजीशन है जब हम उस अवस्था में आते हैं हमें लगता है कि जीवन माया है ना, ये जो कुछ भी है सब माया है। तो इस पोजीशन में हम अपनी पोटेंशियलिटी को पूरी तरीके से बाहर निकालते हैं। हम वो करना चाहते हैं जो हम सदा से करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप म्यूजिशियन हैं तो आप म्यूजिक में बहुत बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, इस वक्त आप सिर्फ अपनी पोटेंशियलिटी को बाहर निकालने के लिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद में एक हल्का सा एक पॉइंट है जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब हो गया आप उस अवस्था में आ गए जहां पर आपका ईगो शून्य हो गया, आप शून्य हो गए, आप न रहे। जैसे युगों में ये एक आध बंदा बनता है, जैसे कि गौतम बुद्ध बने थे, जैसे कि भगवान महावीर बने थे, वो सेल्फ ट्रांसेंडेंस की एग्जांपल्स हैं। अब दोस्तों मैस्लोस थियरी को आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं? बेसिकली एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर आपको ये देखना है, आपको ये जज करना है कि जो सामने जो प्रोस्पेक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। वो सोशल नीड वाली कैटेगरी में आ रहा है, एस्टीम नीड कैटेगरी में है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली कैटेगरी में है, या फिर बेसिक नीड वाली कैटेगरी में है। अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बेसिक नीड वाली कैटेगरी में, मतलब उसका बेसिक नीड कंप्लीट हो चुकी है, उसकी सेफ्टी नीड हो चुकी है, तो ये बेसिक नीड वाले को आप क्या दोगे? ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करोगे और जो बंदा पैसा कमा रहा है उसको आप इंश्योरेंस दोगे, एंडोमेंट पॉलिसी, टर्म प्लान, व्हाटएवर, आप बेसिक इंश्योरेंस दोगे उसको। अगर उस व्यक्ति की सोशल नीड पूरी हो चुकी है तो आप उसे और इंश्योरेंस बढ़ा सकते हो, ये बता करके कि आपका जो हाउसिंग लोन है उसकी जो लायबिलिटी है उसका इंश्योरेंस दे सकते हो। आपके जो कार के ऊपर जो आपने लोन लिया है उस अमाउंट का आप इंश्योरेंस ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सोशल नीड में आ गया है। सोशल नीड मतलब वो फैमिली और लोगों के साथ में बिलोंगिंगनेस, लव, अफेक्शन में है, तो उस बंदे को आप उसके बच्चों के लिए इंश्योरेंस प्रपोज कर सकते हो, उसके बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के मैरिज के लिए और बच्चों के फ्यूचर के लिए आप इंश्योरेंस प्रपोज कर सकते हो, वाइफ के लिए इंश्योरेंस प्रपोज कर सकते हो उस स्टेज पर। मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट एस्टीम कैटेगरी में, एस्टीम नीड वाली कैटेगरी में है, तो अब एस्टीम नीड कैटेगरी वाले बंदे थोड़े इगोइस्टिक होते हैं, उन्हें हमेशा कुछ डिफरेंट करने का बड़ा वो होता है कि हम कुछ डिफरेंट करें। तो एस्टीम नीड में अगर आपका कस्टमर है तो आप उसे एलआईसी की कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मिनिमम 1 करोड़ की है, जैसे जीवन शिरोमणि टाइप का प्रोडक्ट है जो मिनिमम 1 करोड़ का पॉलिसी है, वो पॉलिसी आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। आप उन्हें कोई ऐसा पेंशन प्रोडक्ट प्रपोज कर सकते हैं कि जहां पर महीने के मिनिमम लाख रुपए का पेंशन मिलेगा। तो वो चीजें उनको हर बड़ी चीज अपील करेगी। अगर इन लोगों को आपने कोई छोटा सा इंश्योरेंस प्रपोज किया तो इन्हें अपील नहीं करेगी, वो लेगा ही नहीं। इनको आप
आपको अगर इनसे बात करनी तो बड़ी ही बात करनी पड़ेगी एस्टीम नीड वाले। एस्टीम के बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वालों की। अब इस कैटेगरी में वो लोग हैं जो मल्टी बिलियनर लोग हैं और जिन्हें काम करने का कोई प्रेशर नहीं है, जिनके पास पैसा बहुत है, जिन्हें कोई इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बंदे को इंश्योरेंस लेना है तो वो क्यों लेगा? वो इसलिए लेगा कि वो लेगेसी के लिए लेगा, कि उसने इंश्योरेंस लिया और इंश्योरेंस के बाद में अगर उनकी डेथ होती है या मैच्योरिटी होती है तो वो जो इंश्योरेंस का पूरा पैसा है वो डोनेट कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। बिल गेट्स कर रहे हैं, वॉरेन बुफे कर रहे हैं, अजीम प्रेमजी कर रहे हैं, शिव नाडर कर रहे हैं। ये जो बड़े लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं उसके बाद में उन्हें पैसों से ऊब होने लगती है, तब उन्हें ऐसे लगता है कि पैसे से भी बड़ा कुछ करना है। तो ये जो बड़े लोग हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली कैटेगरी वाले लोग हैं, इन्हें भी हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन इन्हें जो इंश्योरेंस देंगे तो इनका जो पर्पस होगा वो अलग होगा, कि ऑन डेथ जो पैसा आएगा वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज होने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से इंश्योरेंस एजेंट भी मैस्लो थियरी को यूज कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर को समझ सकते हैं और अपना इंश्योरेंस का बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस वाले भी मैस्लो थियरी को समझ करके अपने बिजनेस में एम्प्लॉइज के साथ में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।